ऑर्डोविशियन सिल्यूरिन विलुप्ति, पृथ्वी की पहली महाविनाश कहानी। साथियों, आज की इस रोमांचक यात्रा में हम चलेंगे 44 करोड़ साल पीछे, उस समय में जब पृथ्वी पर जीवन केवल समुद्रों में धड़कता था। न कोई मानव था, न डायनासोर, सिर्फ विशाल महासागर और उनमें तैरते असंख्य जीव। यही वो काल था जिसे हम आज ऑर्डोविशियन युग के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी शांत दिखने वाले समय में पृथ्वी पर पहली बार एक ऐसी घटना घटी जिसने लगभग 85% जीवों को हमेशा के लिए मिटा दिया। इस घटना को कहते हैं ऑर्डोविशियन सिल्यूरिन महाविनाश। चलिए इसकी कहानी समझते हैं। शुरुआत जब जीवन समुद्रों तक सीमित था। उस समय पृथ्वी के ज्यादातर महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव के पास थे। समुद्र जीवन से भरे थे। ट्राइलोबाइट, ब्रेकियोपोड, कोरल, समुद्री कीड़े और छोटे छोटे शैलधारी जीव। पृथ्वी स्थिर थी, तापमान संतुलित था और जीवन तेजी से फैल रहा था। लेकिन अचानक प्रकृति ने करवट ली। बड़ा बदलाव। पृथ्वी बर्फ में बदलने लगी। लगभग 444 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी ने अचानक भीषण ठंड का सामना किया। ग्रह का तापमान लगातार गिरने लगा, समुद्रों का पानी जमने लगा, बर्फ की मोटी परतें बढ़ती गई। ये सब कैसे हुआ? वैज्ञानिकों के अनुसार महाद्वीप गोंडवाना धीरे धीरे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे यह ध्रुव के पास पहुंचा, पृथ्वी पर बर्फ जमा होना शुरू हुई और धीरे धीरे एक हिमयुग, आइस एज शुरू हो गया। समुद्र स्तर गिरा और शुरू हुआ विनाश। जब पृथ्वी पर हिमयुग बढ़ा तो समुद्रों का बहुत सारा पानी बर्फ बन गया। इसका सीधा असर हुआ, सी लेवल भारी मात्रा में गिर गया। समुद्र में उथले क्षेत्रों में रहने वाले लाखों जीवों के घर खत्म हो गए। ऑक्सीजन स्तर बदल गया। समुद्री पारिस्थितिकी इकोसिस्टम टूटने लगी। उथला समुद्र ही उस समय जीवन का केंद्र था और जब वही नष्ट हुआ, जीवन की नींव हिल गई। दूसरा झटका, अचानक गर्मी की वापसी। हिमयुग कई सालों तक चला, लेकिन इसके बाद अचानक मौसम फिर गर्म होने लगा। बर्फ तेजी से पिघली, समुद्रों में पानी फिर लौटा। लेकिन इस तेज बदलाव ने समुद्र की रसायन व्यवस्था पूरी तरह बिगाड़ दी। इस बदलाव से समुद्र के कई हिस्सों में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई, जिसे हम कहते हैं ओशन एनोक्सिया, और इसने बची हुई प्रजातियों को भी खत्म कर दिया। अंत परिणाम 85% समुद्री जीव का सफाया। लगातार ठंड, फिर गर्मी और समुद्र के स्तर में भारी उतार चढ़ाव के कारण पृथ्वी ने देखा 85% प्रजातियों का अंत। आधे से ज्यादा ट्राइलोबाइट खत्म, कोरल की कई प्रजातियां लुप्त, समुद्री खाद्य श्रृंखला टूट गई। यह पृथ्वी का पहला मास एक्सटिंक्शन था, इतना बड़ा कि आने वाले करोड़ों वर्षों तक प्रकृति नए संतुलन की तलाश में रही। क्या मिला इस विनाश से? हर अंत एक शुरुआत लाता है। इस महाविनाश के बाद समुद्र नए जीवों के लिए तैयार हुआ और इससे आगे के युगों में विकसित हुए नई मछलियां, समुद्री पौधे और भविष्य में समुद्र से भूमि पर आने वाले जीव। यानी इस विनाश ने आगे आने वाले जीवों के विकास की नींव रखी। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो
तो चैनल को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।